छह के छह गल्फ कंट्री जो है वो मुसलमान है। जहाँ पे हो रहा है वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी है। जूता इनके मुंह पर है। ये अभी ये सुधरेंगे नहीं। ये तो एक कुत्ते की धूम है, नली में डाले रहे, अन्यथा इनके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये 129 बिलियन डॉलर जो आ रहा है, ये भारत के खजाने में आ रहा, प्रधानमंत्री मोदी की जेब में नहीं जा रहा। ये वो इतना बढ़िया है कि इसको आप कल्पना नहीं कर सकते। तो एक तरह से उनका जो पीआर का काम चल रहा है, जो एक तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं इंडिया की, उसके सुपरिणाम इस भारत को मिल रहे हैं। अरब सागर के इस छोर पे हम हैं, उस छोर पे हम आप हैं। और जो बात वो लगातार कह रहे थे कुवैत के माध्यम से कि कैसे कुवैत में भारत का जलवा और फुटबॉल अरब लीग जो हो रहा है उसमें भारत का सम्मान। यहां पर उन्माद मोदी से नफरत, ये जेम्स राय के चैनल पे अदालत लगाने वाले संपादक के चैनल पे रेगुलर चलता है, मोदी और मुसलमान। मतलब जैसे मोदी और मुसलमान दो अलग अलग ध्रुव हैं। आज वो अरब सागर से जोड़ रहे थे। मतलब दुनिया के जिसे 57 बाप के अपना मानते हैं, वो बाप जो है मोदी को बाप मान रहा है, और ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं। मनीष जी, ये घटनाक्रम आज का यही सबसे महत्वपूर्ण है कि ये केवल फुटबॉल का नहीं है मनीष जी। वो अरेबियन गल्फ चैंपियनशिप कप है, वो उसमें दुनिया भर के खेल है, वहां शुरू भी हो गए। उसमें T20 क्रिकेट भी हो रहा है, बैडमिंटन भी हो रहा है, जो है। तो वो एक तरह से गल्फ कंट्रीज की चैंपियनशिप है। तो उनका अगर आप गल्फ की बात करिए, जो 6 कंट्री हैं, उनका वो सबसे बड़ा खेल का आयोजन है। ये जो आज शुरू हुआ है। लेकिन इसमें जरा महत्वपूर्ण बात एक आप गौर करिए अपनी जी, कि 6 के 6 गल्फ कंट्री जो है वो मुसलमान है। जहां पे हो रहा है वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी है। क्या कारण है इसका? अन्यथा आज से 10-15 साल पहले इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कल्पना भी नहीं कर सकते थे मुसलमानों का आयोजन मुसलमान कर रहे हैं, और वो भी कोई भिखमंगे नहीं है। वो जो 6 कंट्री है, वो सारे के सारे धनी देशों में से, जो 51 देश 57 देश से बताते हैं, उनमें अगर आप टॉप 6 की बात करिए तो ये 6 उसमें है। तो कोई ऐसा भी नहीं कि कोई भूखे मर रहे हैं कि उनको कोई पैसे की जरूरत है। तो वो दुनिया के सर्वाधिक धनी देशों में से एक है कुवैत। तो कुवैत इन सारे गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा पैसे वाला, उसके बाद सऊदी अरब या यूएई आते हैं। आपको याद होगा, इसीलिए सद्दाम हुसैन ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी जब 80s में झगड़ा हुआ था। और वहां पे आयोजन हो रहा है 6 को 6 मुसलमान कंट्री, और उनमें उनमें जो है काफिर को उन्होंने बता दिया। इनके यहाँ के जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता है, ये काफिर वहां पे गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो ये आज का आयोजन, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थिति, वहां के लोगों को तो कोई समस्या नहीं, उन्होंने तो बाकायदे सम्मान देके बुलाया है। जूता इनके मुंह पर है। ये अभी ये सुधरेंगे नहीं। ये तो एक कुत्ते की धूम है, नली में डाले रहे, अन्यथा इनके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ है कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। सऊदी अरब ने अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया, यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, अबू धाबी ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, और उसके बाद ये उसकी और पराकाष्ठा हो गई। तो प्रधानमंत्री मोदी कैसी विदेश नीति कर रहे हैं और कैसी कूटनीति की शतरंज वो खेल रहे हैं, ये आज का ये आयोजन बता रहा है। कि इसके बाद इनके कम से कम यहाँ जो सेकुलरिज्म का नकाब पहनकर जहर उगलते हैं, उनको उनको अब कुछ अकल आ जाए, कुछ बुद्धि आ जाए, यही उम्मीद मैं करता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो कुवैत, आपने सही कहा, छोटा सा देश है वो, लेकिन वहां पे भारतीय बड़ी संख्या में, और मुझको इस कार्यक्रम की जानकारी थी नहीं मनीष जी। संयोग से मैंने खुद देखा, तो उसी समय वो कार्यक्रम शुरू होने वाला था, तो मैं देखने लगा। तो कहीं से वो भव्यता में कम नहीं था। जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने किया या अमेरिका में किया, तो उतनी ही भीड़ वहां भी थी, मतलब कोई, और ना उस भीड़ के जोश में कोई कमी थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर भी अपना एक तरह से जादू बिखेरा, और 40-45 मिनट के भाषण में उन्होंने बढ़िया बातें की, और उन लोगों से एक तरह से सीधा संवाद वहां की जनता के साथ उन्होंने किया। तो ये एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट, ये बोनस आप कह सकते हैं कि वो जुड़ गया। और उसके अलावा वो जो 101 साल के कोई विदेश सेवा के थे, उनका देखिए मैं नाम बोल रहा हूँ, हांडा है वो, क्या नाम है मनीष जी? देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, मिस्टर हांडा है कोई। तो उनकी नातिन ने ट्विटर पे प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया था कि आपके बहुत बड़े फैन है, आपसे मिलना चाहते हैं। 101 साल के हैं वो, तो वो व्हील चेयर में थे। मोदी मंगल सेन हांडा, जी जी, हाँ, मंगल सेन हांडा, सही कहा आपने। तो उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मिले, तो एक तरह से, और उसके अलावा उस मंच से उन्होंने कुंभ के लिए न्योता दिया और अप्रवासी भारतीय के लिए न्योता दिया। तो एक तरह से भारत के
ब्रांड एम्बेसडर भी बन के वो भी भूमिका उन्होंने निभाई, जिसपे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये मंगल से हांडा जो है इनसे बड़े प्रेम से वो मिले, तो बुजुर्ग जो है उनकी भी आत्मा तृप्त हुई होगी, क्योंकि वो उनकी नाती ने कहा था कि उनकी बड़ी इच्छा है। तो ये अच्छा काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि उनके लिए उनको स्पेशल तवज्जो देकर उनसे वो मिले। और वो जो आज उन्होंने मंच से जब भारत आने का न्योता दिया प्रवासी भारतीय सम्मेलन पे, और खासकर कुंभ वगैरह के बारे में बताकर, तो एक प्रधानमंत्री वहां पे भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन के एक तरह से भारत की मार्केटिंग वो आदमी कर रहा था। तो और आप क्या चाहते हैं, ये होता है प्रधानमंत्री, और ये होता है देश प्रेम की, देश से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का जो शो रहा कुवैत के अंदर, गजब का शो था, जिसे कहना चाहिए सुपरहिट शो था। और इन इन लोगों के लिए बड़ा एक काला दिन था। और दूसरा मनीष जी बात और दर्शक समझ लें कि भारत का जो आता है रेमिटेंस आता है, उसमें से 90% से ज्यादा रेमिटेंस जो है केवल गल्फ से आता है। पूरी दुनिया से जो आता है रेमिटेंस, उसमें से इन गल्फ के जो 6 देश हैं, इनकी इनकी संख्या 95% है। यहीं से पैसा आता है, क्योंकि यहाँ का आदमी ज्यादा कमा कर अपने घर भेजता है, तो इस वजह से वो रेमिटेंस वो ज्यादा मिलता है। और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहां से कहां पहुंचाया, जरा ये भी दर्शक जान लें मनीष जी, कि 2014 में ये रेमिटेंस जो था ये $70 बिलियन था, 70 बिलियन था। और आज की तारीख में ये $129 बिलियन है, यानी 85% उसमें बढ़ोतरी हुई है। और आप ये नहीं कह सकते कि डॉलर डॉलर के जो है डॉलर भी बढ़ गया। तो डॉलर का केवल 33% बढ़ा है 2014 से 2024 में। तो 33% वो डॉलर बढ़ा है 33%। लेकिन जो रेमिटेंस है वो बढ़ा है 85%। तो अपने आप में 52% की तो आप सीधे उछाल मान लीजिए, अगर आप उसको अलग जोड़ दीजिए। तो ये $129 बिलियन जो आ रहा है, ये भारत के खजाने में आ रहा, प्रधानमंत्री मोदी की जेब में नहीं जा रहा। ये वो इतना बढ़िया है कि इसको आप कल्पना नहीं कर सकते। और इन कांग्रेसियों का मुंह काला कर देता है ये तथ्य। जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये बार बार ये कहते हैं कि मोदी को अर्थनीति नहीं आती, मोदी को आर्थिक रूप से देश को तबाह कर दिया, विदेश नीति नहीं आती। तो उनको उनके मुंह पर जूते की तरह है ये सारी सच्चाइयां। और आज वहां प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुवैत में बोले, तो वो साथ में उनके दिमाग में वो रेमिटेंस भी था कि इन इन मतलब मनीष जी एक बड़ी कमाल की चीज है कि जितना रेमिटेंस पूरी दुनिया से आता है, उसका 90-95% केवल यहाँ से आता है कि इन गल्फ कंट्री से जो 6 कंट्री है, वहां पर जो इंडियन काम कर रहे हैं, भारतीय वहां काम कर रहे हैं, उनकी कमाई से हमको $129 बिलियन अभी 2024 में मिला, आगे और बढ़ेगा। तो वहां पर तो ध्यान देने की बात है। और जरा दुर्भाग्य देखिए कि कुवैत में 43 साल बाद, और उसके अलावा आपके जो 6 गल्फ कंट्री, वहां कब कौन प्रधानमंत्री गया, प्रधानमंत्री मोदी सारे गल्फ कंट्री हो आए हैं जितने हैं। और एक नहीं दो, एक एक दो दो बार होके आए हैं अपने इस कार्यकाल के दौरान। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, अबू धाबी हो, ओमान हो, कतर हो, सब जगह वो खुद होकर आए हैं। तो एक तरह से उनका जो पीआर का काम चल रहा है, जो एक तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं इंडिया की, उसके सुपरिणाम इस भारत को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और ये दिख रहा है। और ये लोग कहते थे कि मोदी को विदेश नीति नहीं आती, ये गुजरात का मुख्यमंत्री, ये गुजरात जो पूरा देश जो है, ये गुजरात नहीं है भारत। और इस ढंग का नैरेटिव ये बनाते रहे, एक एक साक्ष्य। ना सिर्फ कुवैत का ये जलवा जो आप बता रहे कि अर्थतंत्र, उन्होंने बताया कि भारतीय वहां पर ना सिर्फ कुवैत को मजबूत कर रहे हैं, ये भारत को जल्द दोनों खबरें दिखा दीजिए, उसको बगल वाला दिखा दीजिए, ताकि दर्शक समझ लें कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये जरा दर्शक इसको देखें, बड़ा करके केवल हेडिंग दिखा दीजिए मनीष जी। बाकी जो भी थोड़ा है कि ये एट 129 बिलियन इंडिया टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस दिस ईयर, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है। ये है 2024 की रेमिटेंस की रिपोर्ट। और उसके बगल वाली जो खबर है कि इंडिया रिसीव्स रेमिटेंस ऑफ यूएस डॉलर 70 बिलियन इन 2014, ये 2014 की है। तो 70 बिलियन से आप 129 बिलियन पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ से लोगों को ज्यादा वहां जाके काम मिला है, उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, और वो अपने घर भेज रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी, और खास कर ये तो मैंने कहा 6 देश मुसलमान देश है, ये कोई हिंदू देश नहीं है, ये 6 देश मुसलमान है। और वहां से किस तरह के संबंध है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप ये कहानी बता रही है, ये छोटी सी खबर बता रही है। और वो मनी चलिए छोड़ दीजिए उसको, वो साथ में बगल में मैंने वो भी लगाया कि डॉलर केवल मनी चाहे दिखा दीजिए कि डॉलर केवल 33% बढ़ा है। कि $100 की जो वैल्यू थी
2014 में, आज की तारीख में उसकी वैल्यू $133 हुई है। 2014 से $133, यानी 33% बढ़ा है। और हमारा रेमिटेंस जो है वो 85% बढ़ा है। तो 52% हम उससे ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो आप इसको नहीं, हाँ ये देख लीजिए, ये लगी है कि नवंबर 2024 इक्वल्स $100 ऑफ बाइंग पावर इन 2014। तो ये आप अपने आप समझ लीजिए, ₹133 का आज की तारीख में जो ₹100 जो डॉलर की हैसियत उस समय 2014 में थी। इसका कैलकुलेटर लगा हुआ, उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल साफ निकल के आ जाता है। ये अपने आप में जरा और ऊपर नीचे जाइए मनीष जी, तो नीचे उसका कैलकुलेटर भी दिख जाता है। ये हाँ ये देखिए, ये जो था, क्या छोड़िए। तो ये आपको अपने आप बताता है कि भारत किस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उसको लेकर कहाँ जा रहे हैं। यहाँ ये है अगस्त 2014 और नवंबर 2024, ये कैलकुलेशन आपने ऊपर देख लिया। तो 33% डॉलर बढ़ा और हमारा रेमिटेंस बढ़ा है 85%। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये उछाल है। और इसका श्रेय आप किसको देंगे? उस आदमी को देंगे ना जिसको विदेश नीति नहीं आती, जिसको अर्थनीति नहीं आती, जो विदेशों से संबंध खराब कर दे रहा। और खासकर ये 6 के 6 देश मुसलमान है। तो आप इसके बाद सोच नहीं सकते कि इनकी बुद्धि घास चरने गई है। ये अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, जो मोदी को गरियाते हैं, मोदी को कोसते हैं, उनकी बुद्धि घास चरने गई। घास कौन चरता है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। और ये खास करके उन तुष्टीकरण के वोट को लेकर के, कि मैं जब देखता हूँ ना वो अदालत लगाने वाले संपादक का प्रोग्राम रेगुलर चलता है, मोदी और मुसलमान, और इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस देश का मुसलमान किस तरह से नफरत करता है। तो ये जितना इन सब की बुद्धि तो घास चरने पाकिस्तान चली गई है। वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं चल रही। ये जितने हैं, ये इनकी बुद्धि घास चरने पाकिस्तान चली गई। पाड़ा, सनसनीबाज, अदालती संपादक, ये सब घास पाकिस्तान में जाके घास चर रही है। बिल्कुल। और इसीलिए हमें ये बताने की जरूरत है कि किस तरह से जिसे 57 बाप मानते हैं। और जब नुपुर शर्मा ने मामले में देख रहा था, पूरी जिहादी गैंग जो है उत्पात मचा रहे थे, तो कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री क्यों इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। एक बड़े लाभ के लिए, देश हित में एक बड़े लाभ के लिए कई स्टैंड लेने पड़ते हैं। और इन सब से आप विदेश में चीजें जलवा दिखा करके दरअसल देश के अंदर जो घुन है, जो राक्षस हैं, उसका वध किया जाता है। और इसीलिए इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है।